श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार सियाराम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय रघुनंदन जय सिया राम जय 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 हनुमान। बोले उमापति महादेव की जय हनुमान जी वाला जी महाराज की जय राघवेंद्र सरकार की जय अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। राष्ट्रीय भारत राष्ट्रीय व समस्त विश्व में शांति हो, इसी उद्देश्य से श्री बालाजी मंदिर ओडल पर रामायण पाठ अनुष्ठान नित्य प्रतिदिन किया जा रहा है। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब वह लाइक करें और अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9034664437 पर कॉल करें। आइए रामायण पाठ में वाणी को कल जिस स्थान पर विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। बोलिए बालाजी महाराज की जय। हस कही दो भागे भय भारी बदन दीक मुनि बार निहारी बेस बिलो की क्रोध अतवाड़ा तिन्हीं श्राप दीन अत गाढ़ा। ऐसा कहकर वह दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। नारद जी ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपने रूप को देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। होई निशाचर जाई तुम ही कपटी पापी दो हसऊं हमई सोले हूँ फल बहोरी हसऊं मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चको। अब फिर किसी मुनि की हंसी कभी नहीं कर पाओगे। पुन जल दी के रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माई शब्द दी चले कमलापति पाई। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में भारी क्रोध भरा था। तुरंत ही वह भगवान कमलापति के पास चले। देव श्राप की मरहूं जाई जगत मोर उपहास कराई। बीचई पंत मिले धनुजारी संग्रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई मुन कह चले बिकल की नाई।
सुनत वचन उपजा अत क्रोधा, माया बसने रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहीं चले जा रहे हो। यह शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंदुरुद्र ही बोरायू, सुर ने प्रेरी विषपान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरी संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्षा और कपट बहुत है। समंदर मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मणिचारू, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारू। असुरों को मद्रा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुक मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई, भावई मन ही करऊं तुम सोई। भले ही मंद मंद ही बल करऊं, विष में हरस ने ही कछु धरऊं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई नहीं है। इसी से जब जो मन में भाता है सब इच्छा से तुम वही करते हो। भले का बुरा और बुरे का भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचय हूँ सब काऊ, अति हंसक मन सदा ओछाऊ। करम शुभा शुभ तुम्हीन बाधा, अब तुम्हीन काऊ साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बचौ मोहि जबनी धरि देया, सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। अब के तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वह शरीर धारण अवश्य करोगे। यह मेरा तुम्हें श्राप है। कपि आकृति तुम की नहीं हमारी, करई की सिसाए तुम्हारी। मम उपकार की नहीं तुम भारी, नारी ब्रह तुम हो सुख दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री वियोग में दर दर भटकते फिरोगे। श्राप शीश धर हर्षी, ये प्रभु बहु विनती की नहीं।
निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि नहीं। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होकर प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी नहीं तै रमाने राजकुमारी। तब मुनि अति सवित हर चरना गए पाही प्रतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरणों में पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटई किम मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या नहीं होगा। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि वह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे प्रभु, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपऊं जाय शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्राम। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस प्रतीत तजऊ नहीं जोबरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ता। जय पर कृपा ने करही पुरारी सोने पाव मुनि भक्ति हमारी। हस और धरी मही विचरऊं जाई अब ने तो मही माया नीराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट भी नहीं आवेगी। बहुविध मुनि प्रबोध प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्य लोग नारद चले करत राम गुणगान सिया राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर डाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक की ओर चले। हर गण मुनि जाति पत देखी विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सवित नारद पही आए गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग से जाते हुए देखा तब वह अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमने विप्र मुनि राया बड़े अपराध की नहीं फल पाया। श्राप अनुग्रह करहूं कृपाला बोले नारद दीन दयाल। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं। शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा भारी अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा,
निश्चर जाई होई तुमहु दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विषभ जित तुम अजैया, धरई विष्णु मनोज तनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें मान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हर हाथ तुम्हारा, होम कतने पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सुरनाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसमें तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वो दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस भये। एक कल्प ऐ हेतु प्रभु लीनौ मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि वंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। ऐ विधि जन्म करम हर के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रतु प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विध करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन पगाई, परम पुनित प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई ने सुने आचरजु स्याने। तब तब मुनि स्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेक लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाई निगाई। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र के चरित्र को करोड़ों कल्पों में भी गाया नहीं जा सकता। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतक प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागतों का हित करने वाले हैं। वह सेवा करने में बहुत सुलभ हैं और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि कोई नाही जयहि, ने मोहे माया प्रबल। अस विचार मन माई बजई, माया पतई। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान रूपी महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार करो, उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का
हम सभी को भजन अवश्य करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। अपर हेत सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विसितारी। जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयों कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अवे सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा भये। जो प्रभु विपन फिरत तुम्हें देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रही गौरानी। जिन प्रभु सारे रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ देखा, मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजौन छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुन ब्रह्म रोजेहारी, लीला की नहीं जो तही अवतारा। सो सब कही मत अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्होंने ब्रह्मरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। इस अवतार में भगवान ने जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुन शंकर वाणी, सकुच प्रेम उमा मुस्कानी। लगे भौरी वर्णे वृष केतु, सौ अवतार भयों जो हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सच प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल करें। और आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे। बोलिए बालाजी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम।